नमस्कार स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एग्जाम्पल 42 कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो क्या है मिसलेनियस एग्जाम्पल 42। बोल रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी। एक कार पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। बिल्कुल टाइम स्टार्ट ही हुआ है ना, टाइम पी पॉइंट पर टाइम बिल्कुल स्टार्ट करा और कार आगे को बढ़ने लगी, ये मतलब है। एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू, और धीरे धीरे टाइम स्टार्ट हो गया और पी से कहां तक, क्यू तक गई और क्यू पे जाके रुक गई ये कार। ठीक है, द डिस्टेंस एक्स इन मीटर कवर्ड बाय इट। तो पी से क्यू तक जाने में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक्स से डिस्टेंस ट्रेवल करी, कवर्ड बाय इट इन टी सेकेंड्स। और टोटल टाइम कितना लिया, पी से क्यू जाने में टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया, टी सेकेंड लिया, है ना। टी सेकेंड टाइम लिया पी से क्यू तक जाने में। और जो डिस्टेंस एक्स है, जो डिस्टेंस एक्स है वो कैसे शो करी जा रही है, देखो एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस टी बाई 3। बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट। तो ये जो टोटल टाइम टी है, ये टी की वैल्यू निकालनी है टू रीच पॉइंट क्यू एंड फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। और साथ में ये डिस्टेंस पी क्यू भी निकालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। दो चीजें निकालनी है, एक डिस्टेंस एक्स और टाइम पी से क्यू तक कितना लिया गया है इस कार के द्वारा, वो भी निकालना है। ठीक है, और आपको जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखी है। देखो जो डिस्टेंस एक्स है जिसकी वैल्यू निकालनी है हमने, और उसका जो रिजल्ट है वो किसके टर्म्स में दे रखा है, टी के टर्म्स में कुछ हद तक दे रखा है, लेकिन फिर भी हमें एक्चुअल एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स डिस्टेंस निकालनी है एक्चुअल में। तो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने ऐसा लिखा, देखो क्या लिखा मैंने लिखा लेट v बी द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ द कार बाय विच इट ट्रेवल्स फ्रॉम P टू Q। ठीक है, P से Q तक किस वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी तो होगी ना कार की, तो किस वेलोसिटी से गई, मैंने v मान ली, है ना, v वेलोसिटी से P से Q तक जा रही है कार। तो बताओ मैंने v वेलोसिटी क्यों मानी है, देखो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि मेरे को, अगर आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स पता है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, देखो रेट ऑफ चेंज, डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना, डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी होती है। तो सबसे पहले यहां से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर बताएंगे कि क्यों निकाली जा रही है। तो डी बाई डी टी ऐसी रखा, और एक्स गिवन है आपको, एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस टी बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे ना, डी बाई डी टी को ऐसी रखा, और ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं टी स्क्वायर को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ, टी स्क्वायर को टी बाई 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लूँ, तो कितना हो जाएगा ये 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3। क्लियर है, तो अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी टी किसका करेंगे हम, डी बाई डी टी करेंगे हम 2t स्क्वायर का, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आया, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा टी स्क्वायर का। अब डी बाई डी टी करेंगे टी क्यूब बाई 3 का, तो माइनस 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आया, है ना, ऊपर यहाँ पे 1 है नीचे 3 है, तो बाहर आया। और डी बाई डी टी किसका करेंगे हम, टी क्यूब का। और साफ साफ पता लग रहा है आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों में लग रहा है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे देखो 2 ऐसी रखा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताना, 2t 2 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 बाई 3 बाहर है, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t 3 माइनस 1। कुछ नहीं करा है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाया है, एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो मेरे पास देखो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, v वेलोसिटी क्या आएगी, 2 2 जा 4 हो गया, t है ना, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, माइनस 1 बाई 3, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 3 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आया, टी स्क्वायर आ गया, क्या आया टी स्क्वायर, है ना, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये वेलोसिटी आ गई, सुन लो ये क्या आ गई, वेलोसिटी। ओके,
अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपने। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? मैं कहता हूं इफ, अगर मैं वेलोसिटी को जीरो करता हूं, इफ v इज इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी मैंने जीरो रखा। अब अच्छा क्वेश्चन है क्यों रखा, तो बताओ वेलोसिटी जीरो इस कार की दो जगह हो सकती है, जो कि होगी भी। कब हो सकती है वेलोसिटी जीरो? जब जो पॉइंट पी पे कार थी ना, वो स्टार्ट ही हो रही हो, स्टार्ट होने से जस्ट एक सेकंड पहले वेलोसिटी कार की जीरो होगी, क्योंकि वहां से स्टार्ट होगी और वहीं से टाइम भी स्टार्ट होगा, है ना। तो एक केस तो यह है जब वेलोसिटी यहां पे जीरो होगी, और दूसरा केस क्या है, वेलोसिटी कहां पे जीरो होगी कार की, जब वो फाइनली क्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगी। जब क्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी यार, कार को बंद करना पड़ेगा, कार को रोकना पड़ेगा, है ना, तभी तो डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो वेलोसिटी दो केस में जीरो है, तो मैंने लिखा वेलोसिटी अगर जीरो होती है, जो कि हमें पता है दो केसेस में जीरो है, तो देखते हैं टाइम क्या आ रहा है ना, टाइम भी तो निकालना था। तो देखते हैं वेलोसिटी को अगर जीरो रखते हैं, ठीक है, तो v को जीरो रख देते हैं, तो 4t माइनस टी स्क्वायर, जीरो 4t माइनस टी स्क्वायर, तो जीरो इक्वल्स टू यहां से t कॉमन ले लो, क्या आएगा 4 माइनस टी। तो यहां से बहुत ध्यान से देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको पहले लिख दे रहा हूं, हाँ, और इसको जीरो को इधर लिख दे रहा हूं, मतलब इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, बात एक ही है। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, टाइम के दो फैक्टर आ गए, एक तो टी इक्वल टू जीरो, और एक क्या आया 4 माइनस टी इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आया देखो, यहां से माइनस टी इक्वल टू माइनस फोर, तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई 4 टाइम। तो देखो जब मैंने वेलोसिटी को जीरो करा, तो वहां पे यहां पे मेरे को दो टाइम मिले। जब वेलोसिटी को जीरो करा, एक तो आ रहा है टाइम जीरो, तो इसका मतलब है जब ये वेलोसिटी जीरो करी और टाइम जीरो आया, तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन बता रहा है ये इनिशियल कंडीशन है, यहीं पर तो हो रहा होगा। मतलब गाड़ी यहाँ पे जो कार है वो स्टार्ट हो ही रही होगी, है ना, वहां पे टाइम भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो, तो जैसे स्टार्ट हो रही होगी टाइम भी स्टार्ट हो गया और गाड़ी चलना भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, और दूसरा केस क्या, जब वेलोसिटी जीरो है तो टाइम क्या आ रहा है 4 सेकंड भी आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये वाली कंडीशन होगी जब कार क्यू पॉइंट पर पहुंच गई होगी। कार क्यू पॉइंट पर पहुंच गई होगी, तो उस टाइम पर पहुंचने के बाद रुक जाएगी, तो मतलब वेलोसिटी जीरो, और टाइम की वैल्यू 4 है। टाइम की वैल्यू 4 का मतलब क्या हो गया, टाइम की वैल्यू यहां पर टोटल टाइम आ गया 4 सेकंड, ये आंसर आ गया पहला। समझ में आया है, टाइम 4 सेकंड मतलब 4 सेकंड के बाद, जब टाइम 4 सेकंड हो गया होगा, उस टाइम पर वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई होगी, मतलब कार रुक गई होगी। तो एक पार्ट तो निकल गया कि टाइम, व्हेन टाइम इज 4 सेकंड कार विल रीच पॉइंट क्यू। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, आपने डिस्टेंस एक्स भी निकालनी है, डिस्टेंस एक्स भी निकालनी है। देखो डिस्टेंस एक्स भी निकालनी है ना, तो डिस्टेंस क्या थी बताओ यार, टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाई 3 थी। तो देखो टी की वैल्यू तो 4 निकाल चुके ना हम, टी की वैल्यू 4 निकाल चुके हैं, तो टी की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो डिस्टेंस एक्स आ जाएगी कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो देखो 4 का स्क्वायर 2 माइनस 4/3, तो एक्स की वैल्यू क्या 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया, तो 3 2 6 माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू 16 और ये हो गया 2/3। ठीक है, अब ये कट तो नहीं रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16 2 32/3, क्या जो भी है मीटर सेंटीमीटर, तो मीटर। ये डिस्टेंस आ गई स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आ गई। तो इतनी डिस्टेंस कार ने पी से क्यू जाते वक्त ट्रेवल करी होगी, और पी से क्यू जाते वक्त कितना टाइम लिया 4 सेकंड लिया। ठीक है, ये आंसर हो गया, होप कि आपको आया होगा एक क्वेश्चन, अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।